मसीह में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आइए सुबह की प्रार्थना में शामिल होते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। तो सभी अपनी आंखों को बंद करें। पूरी रात हमें संभाला, नई सुबह दी है, उस सुबह के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान, सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी तारीफ करते हैं पिता की, आपने पूरी रात हमें संभाला पिता परमेश्वर, अच्छी नींद दी, मीठी नींद दी पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदा विश्वाजा आज के नए दिन के लिए, आज के नए उजाले के लिए पिता परमेश्वर हमका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे जैसे पिता परमेश्वर दिन उदय हो पिता परमेश्वर, वैसे वैसे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु अंधकार खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर जीवितों की मंडली में हमें शामिल किया पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर जी रात को सोए पर प्रभु सुबह उठ ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। किसी के कोई अंग प्रभु सही सलामत नहीं है, कोई देख नहीं पा रहा है धरती को मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु आपने हमें जीवितों की मंडली में रखा प्रभु जी, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है हमारे साथ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आपका वचन कहता है मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। सच में प्रभु जी आपने हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं पिता परमेश्वर। फिर से एक नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे कि आपका वचन कहता है चखोर देखो यहोवा कितना भला है। प्रभु सच में आप बहुत भले परमेश्वर, दया का सागर हो पिता परमेश्वर जी। क्रोध में धीरज और दया में महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, छुड़ाने वाले, आजाद करने वाले, बंदरों को तोड़ने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपकी बड़ाई करते, सब कामों को याद करते पिता परमेश्वर, जिन कामों से प्रभु आपने हमें छुड़ाया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खुदा विश्वाजा और प्रभु जी आज की सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज का दिन प्रभु जी हमारी बढ़ोतरी के लिए हो पिता परमेश्वर, आत्मिक और शरीर दोनों के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हम आपको दोनों फेवर पाए प्रभु, आत्मिक और पिता परमेश्वर शरीर फेवर भी प्रभु हम तुमसे पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और आप तुम्हारी प्रभु जी महिमा करते रहे, बड़ाई करते रहे, तेरे नाम को जलाल देते रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, तारीफ करते जितने लोग प्रभु अपने होठों को खोले पिता परमेश्वर, आंखों को बंद किए हुए पिता परमेश्वर जी, और आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं खुदा जी आप हमारी दुआओं को सुन रहे हो, कबूल कर रहे हो। खुदा यीशु मसीह के पवित्र और बड़े नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए वचन में चलते हैं। आज खुदा का वचन हमें क्या कहता है उसकी ओर हम जाते हैं कि प्रभु हमें क्या सिखाता है, प्रभु हमें क्या कहना चाहता है पिता परमेश्वर। तो आइए हम वचन में चलते हैं। अब रोमियो की पुस्तक आप निकालिए, रोमियो उसकी 12 में लिखा है। आज हम वो वचन पढ़ेंगे रोमियो हमें क्या कहता है। हर एक वचन कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, हमें नई एक दिशा देता है, हमें बनाता है, हमें खड़ा करता है। तो परमेश्वर जो अपना वचन भेजता है, कहता है उसका वचन कहता है वचन भेज के हमें चंगा करता है, हमें छुड़ाता है, हमें खड़ा करता है परमेश्वर। तो हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। और अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु जी तुमसे मांगते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयावान, दयालु, कृपालु, महान, सामर्थी परमेश्वर। आज जो हम आप वचन देने जा रहे हो प्रभु जी उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अपने हृदय को प्रभु जी तेरे लिए खोलते पिता परमेश्वर, खुदा विश्वाजा, और महिमा करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये वचन आज जो देने जा रहे हो पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास है इससे जो भी सुनेगा, जो देखेगा पिता परमेश्वर, उसके बंधन टूटेंगे। खुदा यीशु तेरे नाम से प्रभु धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर कहता है खुदा यीशु आजा पिता परमेश्वर, आपने पिता कह रहा है रोमियो 12 में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नियंत लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर आप दुख हैं, आपको क्लेश आपके घर में, तो आशा में आनंदित रहो। आपकी आशा पूरी नहीं हो रही है, आप व्याकुल हो, पर परमेश्वर कहता है उसमें भी आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्लेश में भी स्थिर रहो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं घर में क्लेश आता है, दबाव पड़ता है कि आप मसीह को कबूल किया आपने। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ। पर उसमें उस समय करना क्या है? उस समय आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ स्थिर रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है, आशा में आनंदित रहना है। आपको पता है आशा कभी भी निराश नहीं करते हैं। आशा जो होती है एक बड़ा फल लेके आती है। आप अपनी आशा में रहे, अपनी आशा में आनंद करें कि हमारे जीवन में जो होने वाला है वो बड़ा होने वाला है। जो आपने आस रखी हुई है उसे कभी मत छोड़ो, उस आस में आनंदित रहना है, खुश रहना है कि हमने जो आस प्रभु पर छोड़ी हुई है, प्रभु हमारे ही वो आस को पूरा करने वाला। चाहे आसपास के लोग हमें जो कुछ भी कहे, हमें बुरा कहे, हमें जो कुछ भी बोले कि ये मसीह जीवन ने अपनाया हुआ है, हमें ठोकर का प्रभु में ठोकर दिलाते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें आशा में आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है, प्रार्थना में निरंतर लगे रहना। हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग क्या होता है जब थोड़ा सा क्लेश आता है तो प्रार्थना छोड़नी बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, प्रभु हमारी प्रार्थना उसी वक्त सुन लेता है, पर कुछ समय हमारे जीवन में
ठहराया होता है उन प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए, तो इसलिए कभी कभी देर हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, आपने अपना काम करते रहना है, नित्य प्रार्थना में रहना है। उन लोगों के लिए भी दुआ करनी है जो आपको ऐसे क्लेश में सताते हैं, दुख देते हैं, तो आपको उनके लिए कुछ बुरा शब्द नहीं बोलना है। आपने उनके लिए क्या करनी है, प्रार्थना करनी है कि पिता इनके मन को भी चेंज करे, पिता इनको भी बदलाए, जैसे मैं बदल गई प्रभु इन्हीं को भी बदलाए पिता परमेश्वर। ये भी प्रभु तुझे जाने पिता, तेरी महिमा को जाने कि तू कितना महान है, तू कितना दया का सागर है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपकी तारीफ करते हैं कि आज का जो छोटा वचन आपको बड़ा फल देने जा रहा, तो इस फल में आप अड़े और खड़े रहे, अपने मन को विश्वास में बांधे रखें, आशा में आनंदित रहें, क्लेश में स्थिर रहें और नित्य प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो आज के वचन के लिए प्रभु जी। मैं जानती हूँ जो वचन इनके जीवन में बोया गया है पिता परमेश्वर, जो टूटे हुए प्रभु जी, जिन्हें लोग तंग करते हैं, घरों में क्लेश है, जो औरतें प्रभु जिनका पति साथ नहीं दे रहा, मसीह जीवन में नहीं आ रहा है, हर वक्त उन्हें ताने देता रहता कि तुम मसीह में चली गई हो पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ मेरी बहनों को एक नया बल मिल गया है वचन के द्वारा, मेरी बहनों को एक नई ताजगी मिल गई है इस वचन के द्वारा। मेरी बहनें अड़ी और खड़ी रहेंगी, अपने पति के लिए प्रार्थना करेंगी। जो पति प्रभु जी अपने माता पिता से परेशान है, माता पिता से तंग करते हैं, जब आसपास के लोगों से तंग करते हैं, तो वो भी बदलेंगे। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज के सुंदर पावरफुल वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं जिन लोगों ने तेरे वचन को माना है प्रभु जी, उन्होंने पिता परमेश्वर बड़े फल को पा लिया अपने जीवन में। धन्यवाद पिता, आपकी तारीफ करते हैं, प्रार्थना में चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद, दयालु कृपालु महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम सब तेरे चरणों में आए पिता परमेश्वर। क्या वचन कहता, तुम ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन के साथ मेरे पास होगे। प्रभु हम संपूर्ण मन आपके सामने लाए पिताजी। जितने लोग प्रभु सुबह की प्रार्थना में शामिल हो प्रभु, इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कि हम क्लेश में स्थिर रहेंगे, हम आशा में आनंदित रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे पिता परमेश्वर। जो इन वचन पर मनन करे पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर उनकी सब दुआओं को सुनना और कबूल करना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये दुखी है, परेशान है प्रभु जी, बहुत सारे लोग, बहुत सारी प्रभु जी का कुंवारी सारे कमेंट सारे बहुत दुखी है लोग प्रभु जी। कोई बढ़ना चाहता है परमेश्वर, बढ़ नहीं पा रहा पिता परमेश्वर। बहुत सारी औरतें ऐसी जिनके पति उनकी बातें नहीं मानता पिता परमेश्वर। जो बहुत सारी बेटियां ऐसी जो प्रभु जी घर के क्लेश में फाइनेंशियली वीक है पिता परमेश्वर, के घर से हो रहे पिता परमेश्वर जी। बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से प्रभु जी ग्रस्त, कैंसर से मरीज है पिता परमेश्वर जी। प्रभु जी सब कुछ छुए प्रभु जी, जिनकी प्रभु जी प्रार्थना है प्रभु जी वो कर रहे हैं प्रभु तेरे आगे प्रभु जी, अपनी प्रार्थना को रख रहे हैं पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी। खुदावन जी हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवन से चली जाए प्रभु जी, हर एक वैरी का काम खुदा यीशु इनके जीवन से खत्म हो यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर जी। ये बड़ी रीति के साथ बड़े खुदा यीशु तेरे नाम से, ये अड़े और खड़े रहे प्रभु जी, घबराए ना खुदा यीशु तेरे नाम से। ये पिता परमेश्वर तेरे नाम से कभी भी पीछे ना हट पाए खुदा यीशु तेरे नाम से, चाहे अंधेरी आए, आंधी आए पिता परमेश्वर जी, तूफान आए पिता परमेश्वर जी, कभी ना घबराए खुदा यीशु तेरे नाम से। ये बढ़ते ये खुदा यीशु तेरे नाम से, और बड़ी गवाही बड़ी आशीष के साथ खड़े हो पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से। हर बीमारी को उनके जीवन से डांटते खुदा यीशु तेरे नाम से, हर गरीबी के शराब को यीशु तेरे नाम से डांटते प्रभु जी, हर क्लेश को यीशु तेरे नाम से उनके जीवन से डांटते प्रभु जी, हर दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु तेरे नाम से उनके जीवन से डांटते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते, धन्यवाद स्तुति करते, महिमा करते, बड़ाई करते, विश्वास करते प्रभु जी। जितनी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, मिलकर हम प्रार्थना करें प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, कबूल कर लिया प्रभु परमेश्वर। तो धन्यवाद करते, तारीफ करते खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, हमेशा प्रार्थना में बने रहें, कभी घबराए ना, चिंता नहीं, चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। जैसे पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो क्योंकि उसे आपका फिक्र है। तो उसको आपका फिक्र है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप प्रार्थना सुनते रहें, विश्वास के साथ बने रहें। आपके लिए प्रार्थना हो रही है, रात रात जाग कर आपके लिए प्रार्थना की जा रही है, तो आप विश्वास में बने रहें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आपको संभाले।